हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट, ऑल इंडिया रैंक 120 ऑफ ईपीएफओ एसएसए एग्जामिनेशन, प्रवीण कुमार। सबसे पहले तो प्रवीण, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू भाई। भाई आप बताइए कि जब आपने पहली बार अपना रिजल्ट घर पे बताया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है उसके लाइफ में, तो जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है और फाइनली हम लोग घर में अपने बताते हैं, तो आपका आपके घर में क्या रिएक्शन था, आपके फैमिली में क्या रिएक्शन था, वो हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर कीजिए। हाँ, तो मतलब मैं शादीशुदा हूँ ना, तो वाइफ को पहले बताया था उनको। तो वैसे हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि आंसर की आ रखी थी और उसमें रैंक मित्रा पे वगैरह अपन को रैंक दिख जाती है। तो फिर वो देखा हुआ था, तो रैंक अच्छी बता रहे थे, तो लग तो रहा था हो जाएगा। लेकिन फिर टाइपिंग देके आया था, तो टाइपिंग में हुआ यूँ कि कीबोर्ड थोड़ा सा सही मिला नहीं। आपको मैसेज भी किया था एक बार, आपको पता हो तो मैंने बोला था 1807 के स्ट्रोक हुए, तो फिर थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं एक्यूरेसी बिगड़ गई होगी तो वगैरह। तो फिर अभी तक एक्साइटमेंट थी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डर भी था साथ में। लेकिन बाद में रिजल्ट आया तो उस दिन थोड़ा रिलैक्स हो गया कि हाँ हो गया मतलब। पहले उनसे बात हुई, फिर मम्मी को बताया, फिर पापा को। पापा दुकान पे जाता, तो दुकान रिएक्शन लेने के लिए वही उनके सामने जाके भी बोला कि हो गया पापा। क्योंकि टाइम ना बहुत, तो थोड़ा सा मतलब हर एग्जाम में थोड़ा टाइम ले रहा था, मतलब लग रहा था ऐसे। मतलब आज मैं मेरी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मतलब लगभग 3 साढ़े 3 4 साल हो गए हैं। तो वो इस टाइम से मतलब जैसे एनटीपीसी वगैरह एग्जाम आए थे तो सब दिए थे, उसमें थोड़े थोड़े नंबर से एक दो नंबर ऐसे रह रहा था। मतलब ये चीजें डिमोटिवेट भी एक टाइम पे करती है, लेकिन बाद में अगर उससे ओवरकम कर दे तो कभी ना कभी अच्छा ही होता है, अगर अपन कंटिन्यूटी रखे तो वो चीजें होती है। जैसे कि अब मैं अपने बताऊँ तो जैसे मैं 2019 में कोचिंग की थी मैंने मदर्स से। मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तब से। तो उस टाइम आया, फिर यहाँ पे कोचिंग की, फिर 2020 स्टार्टिंग में तो आपको कोरोना लग गया था, फिर घर पे आ गए। तो मतलब इसकी कोचिंग में भी मतलब ऐसा कि गाइडेंस नहीं था मेरे घर पे, कोई मतलब पढ़े लिखे नहीं है, मम्मी पापा वगैरह मतलब नहीं है। तो मतलब उस टाइम गाइडेंस नहीं थी। फिर मतलब 2021 हुआ, 2021 में फिर 2021 के एंड में नहीं, 2020 के एंड में मेरी वो मतलब सगाई हो गई। तो मतलब जो मेरे जो ससुराल से मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो सब मतलब अच्छे एजुकेटेड है। अभी उनके यूपीएससी अभी उनके निकला है अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, अभी 2022 वाला। तो उन्होंने गाइड किया, तो उनका उनका गाइडेंस बहुत काम आया मतलब अभी तक। और जैसे 2022 की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब उसमें वो साल थोड़ा सा मेरा खराब साल था, क्योंकि उसमें क्या हुआ एनटीपी में क्या वो स्टेट के एग्जाम देने चला गया। तो स्टेट में क्या हुआ कि जैसे वीडियो का राजस्थान का आया था, आपको पता हो तो वो देने के उसमें फिर उसमें ये छोड़ के वो प्रिपरेशन करने लग गया, उसमें भी हुआ नहीं मेरा। और फिर इधर भी एसएससी में फिर मैथ रह गई, मतलब मैथ टाइम हुआ नहीं, तो फिर मतलब हुआ यूं कि नंबर सब में अच्छे रहे, लेकिन मैथ में थोड़ा सा हो गया, बिगड़ गया फिर। तो फिर रह गए। और जैसे कि अदर जगह पर जो है पैसे दिए जाते हैं टॉपर्स को, या फिर कुछ गाड़ियों का लालच दिया जाता है, तो आप बताइए कि आपको कुछ ऐसा मिला था हमारे चैनल की तरफ से, या फिर ये बिल्कुल जेन्युइन है? तो आप बताइए पहले। नहीं नहीं भाई, मैं इनका चैनल कब से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब लगभग 6 7 महीने हो गए, ऊपर हुए होंगे मुझे लगता है। तो वो है मतलब जब भी ऐसा होता है ना कि अपन को क्यूरियोसिटी होती है कभी भी, जैसे कि आंसर की आ गई तो उसके बाद क्या होगा, रैंक क्या रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी वगैरह। तो आप कुछ मतलब फैक्ट के साथ एनालिसिस करते हैं, तो वो थोड़ा होता है कभी, तो वो देखने में थोड़ा क्या उससे अपन सेटिस्फाइड होते हैं चीजों से कि हाँ चल रहा है, सही चल रहा है वो। और आपको पता हो तो आंसर की आती है, तो हर स्टूडेंट की एक आदत होती है चेक करने की। मेरी बहुत ज्यादा है, मेरी तो बहुत हद से ज्यादा। बार बार चेक करना, टाइम उसमें बहुत ज्यादा है। जैसे ईपीएफओ का अभी क्या कहते हैं, मैं 19 नवंबर को टाइपिंग देके आया। उसके बाद मतलब अभी उससे उसके बाद ये महीने भर हो गया ऊपर। उसमें क्या हुआ कि मतलब उन्हें मतलब तैयारी, अब जैसे आईबी का फॉर्म भरा था मैंने, तो मैंने कहा अब उसमें नहीं होगा तो आगे तो देखना ही पड़ेगा। तो और सीजीएल का वापस अक्टूबर में। तो फिर मैंने सोचा कि करते करते, तो वो मतलब कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार टेलीग्राम चेक करना वगैरह, ये टाइम थोड़ा जा रहा था कि मतलब
कोई उम्मीद होती है तो वो तो फिर होता ही है। और एक चीज़ जो कि मुझे आपकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल ही कम चलाते हैं। लाइक जैसे मैंने भाई से कांटेक्ट भी करने की कोशिश की थी तो इंस्टाग्राम पे ये एक्टिव नहीं थे, तो अभी जैसे कि ये वीडियो के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल किया है और लाइक बहुत कम वो यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाकी लोगों को सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू सबसे ज़्यादा जो है मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को। मैं तो कहूँ मतलब मैं तो डिस्ट्रैक्ट यूट्यूब शॉर्ट से भी हो जाता हूँ। ये मतलब जैसे मोबाइल जैसे कि हाँ कुछ वीडियो आ जाती है देख लेते हैं, फिर आपको पता है ना स्क्रॉल करते रहो, फिर टाइम ज्यादा पता ही नहीं चलता। तो वैसा है। हाँ वो सीन है। तो फिर तो मैं इंस्टा का भी यही है, इंस्टा पे फिर फॉलोवर्स बढ़ाओ, वो देखो उसने मेरी फोटो लाइक की वगैरह, ये सब देख के फिर टाइम चला जाता है। तो वो चीजें फिर मैं किया था मैंने पहले एक बार इंस्टॉल, लेकिन फिर आईडी डिलीट मार दी थी कि मुझे पता है कि ये थोड़ा टाइम वेस्ट करता है, तो फिर मैंने उसके हिसाब से डिलीट मार दी। बाकी टेलीग्राम यूज करता हूँ क्योंकि जैसे कि ये नोटिफिकेशन आते हैं जैसे आरबी आरबी के चैनल है, आप कट ऑफ वगैरह देखना है ये तो उन सर को फॉलो करना, तो ये करता हूँ मतलब इसलिए इसमें मन तो होता है ना कभी कि सभी इंस्टा यूज करते हैं या फिर अपन भी करें कभी। तो फिर वैसा होता कभी मन, तो मैं सोचता कि जिस दिन जॉब लगेगी उस दिन ही बनाएंगे। तो बन पाएंगे, तो वही 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 एक मोटिवेशन था कि हाँ वो बनेंगे उस दिन बनेंगे ऐसा। जनरली ऐसा माना जाता है कि टॉपर लोग जो होते हैं थोड़े पढ़ाकू होते हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है? क्या आप इस तरह से मतलब पढ़ाकू टाइप के थे या फिर आप नॉर्मल थे, थोड़े चिल थे? तो किस तरह से आपका रहा था, इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं। नहीं पढ़ाकू तो नहीं हूँ, पढ़ाकू मतलब ऐसे पढ़ाई तो मतलब जरूरी है, मतलब अपन ऐसे करें कि मतलब बिना पढ़े ही हो सकता है, तो वो तो है नहीं। लक तो तभी बनेगा जब आप मेहनत करोगे, ये बात है। लक मेहनत के साथ ही आता है, जो लगा मुझे इस बार। जैसे अभी जैसे ये मेरा जो एग्जाम हुआ है जैसे ये ईपीएफओ का, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था बिल्कुल। उस टाइम क्या हुआ कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने मतलब मुझे व्हाट्सएप पे वो भेजा, वो क्या कहते हैं इसका नोटिफिकेशन भेजा। तो फिर उन्होंने भेजा, तो फिर मैंने देखा, तो मैंने कहा सोचा भर देते हैं फॉर्म, पता नहीं कौन सा फॉर्म है। मुझे ईपीएफओ के बारे में उस टाइम ही पता चला कि ऐसा कुछ है। फिर वो फॉर्म भरा, और उसके बाद एग्जाम का पता नहीं था। आपको पता है ना एग्जाम इसका बहुत लेट हुआ बाद में, जो उसका भी था। तो मेरी तब से तैयारी एसएससी की ही चल रही थी। फिर एग्जाम दिया तो एग्जाम थोड़ा मतलब अच्छा गया, क्योंकि वो मेंस की तैयारी चल रही थी एसएससी सीजीएल की भी, तो उसके साथ ही एग्जाम, तो वो तैयारी काम आ गई। और अच्छा ये हुआ कि ये टाइपिंग की बात करूँ तो मैं टाइपिंग में ये हुआ कि 2022 में आपको बता तो टाइपिंग का पहली बार ऐसे मतलब सबको मेंस के साथ टाइपिंग ले रहे थे, तो सभी को एक महीने में सीख रहे हो। मेरे क्या हुआ था कि शादी हुई थी दिसंबर 2022 में, और और मार्च में आपको बताओ तो एग्जाम था, और उससे पहले मेरी टाइपिंग बिल्कुल नहीं थी, मतलब जीरो थी। तो उस टाइम टाइपिंग सीखी, मतलब टाइपिंग, और उसके बाद धीरे धीरे टाइपिंग प्रैक्टिस करता गया। मतलब पूरे साल में मैंने हर रोज 10 15 20 मिनट रोज टाइपिंग को दिए ही थे, ताकि क्या है वो स्पीड मेरी मेंटेन रह गई। तो अभी जाके वो भी थोड़ा फायदा हो गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि 2022 में मतलब वो लक ही था कि मैंने टाइपिंग उस टाइम सीखी, नहीं तो अभी शायद नहीं हो पाता।